नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक वो है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। वो ऐसे स्थान जो किस व्यक्ति से संबंधित हैं और किस एक विशेष महापुरुष से संबंधित हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें हमने सभी कवर किए हैं। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में सारे कवर हैं। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 99% आशा करते हैं कि इसी से आएगा, इससे बाहर किसी भी प्रकार का कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित कौन कौन से स्थान होते हैं उनको देखते हैं। तो जो पहला हमारा है वो है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये संबंधित है गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। ये आप सब लोग तो इसको पहले से आपको पता होगा। और बाकी जो गौतम बुद्ध जी हैं वो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो कपिलवस्तु जो था, कपिलवस्तु साकीगढ़ की राजधानी थी। कपिलवस्तु साकीगढ़ की राजधानी थी। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में इनको जन्म हुआ था, यानी कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कपिलवस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर किससे संबंधित है? तो ये है गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। इसके बाद अगला आता है जेरूशलम। अगला आता है जेरूशलम। जेरूशलम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ईसा मसीह से। जेरूशलम संबंधित है ईसा मसीह से। अब देखिए, यहाँ भी जा है और यहाँ भी ईसा मसीह जा, ईसा मसीह माँ जा है। जैसे जा से क्या होगा, जय। जैसे कि जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग होते हैं, जब वो आपस में कहीं मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में करते हैं जय मसीह। अभिवादन के रूप में क्या करते हैं, वो करते हैं जय मसीह। जय मसीह, जय से हो जाएगा जेरूशलम और मसीह से हो जाएगा मसीह। जो जेरूशलम है ये इजराइल की कैपिटल है, राजधानी है, और यह ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है। जेरूशलम जो है ये ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है और जेरूशलम इजराइल की कैपिटल है। ईसा मसीह जो हैं ये ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मक्का मदीना। अगला है मक्का मदीना। मक्का मदीना जो स्थान है किससे संबंधित है? ये संबंधित है मोहम्मद साहब से, और मोहम्मद साहब हैं मुस्लिम धर्म के पैगंबर हैं, मुस्लिम धर्म के संस्थापक हैं ये। मक्का, देखिए मक्का में भी माँ है और मदीना में भी माँ है, ये तो मोहम्मद साहब में भी माँ है, तो मक्का मदीना मोहम्मद साहब से हो जाएगा। मक्का और मदीना दोनों जो हैं ये सऊदी अरब में हैं और मुस्लिम लोग जो होते हैं मक्का में जाते हैं, हज यात्रा के लिए जाते हैं। मुस्लिम जो होते हैं वो मक्का में हज यात्रा के लिए जाते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी जो एरिया होती हैं वहाँ पे जो मस्जिद बने होते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है मदीना मस्जिद, मदीना मस्जिद, इस नाम की मस्जिद। तो इससे आप समझ जाएंगे मक्का और मदीना मोहम्मद साहब से संबंधित है। इसके बाद अगला है तलवंडी। अगला जो है अगला है तलवंडी। तलवंडी है गुरु नानक जी से संबंधित है। तलवंडी गुरु नानक जी से संबंधित है। तल मतलब होता है नीचे का, यानी कि पैर, तल मतलब पैर होते हैं। तो गुरु लोग जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमको उनके पैर छूना चाहिए। तलवंडी में गुरु नानक जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो तलवंडी गुरु नानक जी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अगला है कुंडग्राम। अगला है कुंडग्राम पावापुरी, ये महावीर जी से संबंधित है। महावीर जी जो हैं वो जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कुंडग्राम जो है वर्तमान में वैशाली यानी कि बिहार में है और पावापुरी जो है ये राजगीर यानी कि बिहार में है। तो जो कुंडग्राम जो महावीर जी थे, इनके स्टैचू है, आपने अगर देखा होगा तो इनके स्टैचू में जो कान होते हैं, कान क्या होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। कानों में क्या होता है, कुंडल टाइप का लोग पहने रहते थे, कुंडल पहनते हैं। कुछ लोग कानों में क्या पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं। कुंडल से हो जाएगा कुंडग्राम और पावापुरी महावीर से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद आता है कोर्सिका, वाटरलू, हेलेना और नेपोलियन। ये देखिए, ये जो है अगला हमारा जो है ये है कोर्सिका, वाटरलू, सेंट हेलेना। तो तीनों जो स्थान हैं ये संबंधित हैं नेपोलियन बोनापार्ट से। आपने यूट्यूब पे कितने भी सारे वीडियो देखे होंगे, देख लेना, इससे कंपेरिजन कर लेना। किसी भी वीडियो में इतना किसी ने सटीकता से और इतना डीपली किसी ने नहीं बताया होगा। पूरा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोर्सिका, वाटरलू और सेंट हेलेना जो है, कोर्सिका और जो है सेंट हेलेना है, ये क्या है, ये द्वीप हैं। और वाटरलू तीनों जो स्थान है किससे संबंधित है, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। इनको कैसे आप याद रखेंगे, कोर्सिका के
वाटरलू से वी और सेंट हेलेना से यस केबियस। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ पढ़ता था? केबियस में पढ़ता था। नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ पढ़ता था? वो केबियस में पढ़ता था। तो के से हो जाएगा कोर्सिका, वी से हो जाएगा वाटरलू और यस से हो जाएगा सेंट हेलेना। तो आप इसको इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 18 जून 1815 में। 18 जून 1815 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की जो अंतिम पराजय कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई थी 1815 में वाटरलू के मैदान में। इसके बाद आता मैक्सिडोनिया और मकदूनिया। ये जो स्थान है किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं सिकंदर महान से। देखिए दुनिया यहाँ आता, दुनिया इसमें आता, मैसिडोनिया में दुनिया आता है और मकदूनिया में दुनिया आता है। तो दुनिया में क्या था? सिकंदर जो था दुनिया में क्या था? वो महान था। सिकंदर जो था क्या था? दुनिया में क्या था? वो महान था। यानी कि मैसिडोनिया, मकदूनिया ये हो जाएगा सिकंदर महान से संबंधित। ध्यान से आप लोग सुनते जाना और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो एक बार अपने आप से रिवीजन करना, देखना और से समझ में आपको आ जाएगा। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अकबर महान से। फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर महान से संबंधित है। अकबर जो थे वो इसे 1569 में, कब? 1569 में जो फतेहपुर सीकरी है इसको इन्होंने क्या किया था? बसाया था अकबर ने, यानी कि फतेह किया। क्या फतेह किया? अकबर ने। अकबर जो महान था उसने क्या किया? फतेह किया। तो फतेह से याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र ये आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी फतेह किया, क्या फतेह किया? अकबर ने क्या किया? फतेह किया। जब फतेह किया तो उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी को 1569 में बसाया। तो फतेहपुर सीकरी का हो जाएगा अकबर महान। इसके बाद अगला जो है वो है हल्दी घाटी। अगला है हल्दी घाटी चित्तौड़। ये जो स्थान है संबंधित है महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से संबंधित है चित्तौड़। जो महाराणा प्रताप थे वो चित्तौड़ के क्या थे? चित्तौड़ के राजा थे। और जो चित्तौड़ जो है राजस्थान में पड़ता है वर्तमान में। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। ये पूछा जाता है। जब महाराणा प्रताप थे, प्रताप मतलब क्या था? तापी राजा थे, बहुत ही मतलब साहसी राजा थे महाराणा प्रताप जी। तो चित्तौड़ में क्या हुआ? इनको चित हो गए। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो क्या हो गए? चित हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो क्या हो गए? महाराणा प्रताप क्या हो गए? चित्त हो गए। अब देखिए चित्त जब हो जाना, चित्त हो जाना यानी कि चोट लग जाना। जब चोट लग जाती है तो क्या लगाते हैं? हल्दी वगैरह लगाते हैं। जब चोट लग जाती है तो क्या हल्दी वगैरह लगाते हैं। तो हल्दी घाटी और चित्तौड़ जो है ये संबंधित हो जाएगा महाराणा प्रताप से। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम जो है वो संबंधित है टीपू सुल्तान से। रंगपट्टनम, टीपू मतलब क्या होता है? टीप होता है। जैसे कि जब लोग बाल वगैरह घुटवा देते हैं, बाल छिलवा देते हैं तो क्या हो जाता है? लोग क्या करते हैं? पट पट क्या मारते हैं? टीप मारते हैं। यानी कि टीप से हो जाएगा टीपू। टीप मारते हैं किस पे मारते हैं? पट पट। खोपड़ी पे क्या करते हैं? पट पट टीप मारते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान से संबंधित हो जाएगा। और जो श्रीरंगपट्टनम है वो कर्नाटक में है। इसको आप लोग बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद जो अगला है वो है पोरबंदर। पोरबंदर है, साबरमती है, सेवाग्राम है और फिनिक्स फार्म है। ये फिनिक्स फार्म जो है किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये संबंधित है महात्मा गांधी से संबंधित है। पोरबंदर, बंदर इसमें आ गया। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। वो कहते, एक कहता था कि हम कान से गलत तो सुनेंगे नहीं, ये कह रहा था गलत हम देखेंगे नहीं, ये कह रहा था गलत हम बोलेंगे नहीं। तो पोरबंदर आपको याद हो जाएगा। पोरबंदर में जहाँ बंदर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये गांधी जी से संबंधित है। इसके बाद साबरमती आता है। साबरमती, तो ये साबरमती जो है, साबरमती ये नदी है। और साबरमती जो नदी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने इसी नदी के तट पर, यानी कि जो साबरमती नदी है इसी नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और उसे अपने घर के रूप में प्रयोग किया था। और ये गाना भी आपने सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये महात्मा गांधी से हो गया। इसके बाद सेवाग्राम। सेवाग्राम जो है ये महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले में है। और ये गांव का, वही महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के गांव का नाम है। सेवाग्राम जो है महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के गांव का ये नाम है। यहाँ एक प्रसिद्ध आश्रम है जिसे गांधी जी ने क्या किया था? उसे बनाया था, सेवा आश्रम। और फिनिक्स फार्म जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, हेक्टेयरों में फैला था। इसकी भी स्थापना गांधी जी ने की थी। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है आनंद भवन। आनंद भवन, शांतिवन, 3 मूर्ति भवन। 3 मूर्ति मतलब जिसमें 3 मूर्ति लगी हों। देखिए भवन, भवन और वन ये जो हैं ये जवाहरलाल जी से संबंधित हैं। शांतिवन में उनकी समाधि स्थल है। और 3 मूर्ति जो है ये दिल्ली में है। 3
तीन मूर्ति स्मारक है ये। और आनंद भवन ये इलाहाबाद में है, गांधी नेहरू परिवार का पूर्व का ये आवास है आनंद भवन। और ये आनंद भवन है इलाहाबाद में है। आनंद भवन ये यूपी स्पेशल एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो आनंद भवन जैसे जवाहर में देखिए हर है और लाल, मतलब कि जवाहर में हरा और लाल आता है। जो भवन जो घर हरा और लाल से पुता होगा तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, यानी कि क्या आएगा, आनंद आएगा। तो आनंद से आनंद भवन हो जाएगा। शांतिवन, जब आनंद ले लेते हैं किसी चीज़ का तो इसके बाद हमको क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो शांति, आनंद के बाद क्या मिलती है हमको, शांति मिलती है, यानी कि आनंद भवन शांतिवन। तीन मूर्ति मतलब तीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं, एक तिराहा टाइप का है जो बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये तीन मूर्ति भवन था, ये पहले आवास था ये भी, और लेकिन बाद में अब क्या किया गया, इसको संग्रहालय बना दिया गया। इसमें तीन मूर्ति लगी हुई हैं, तीन तरफ से रास्ता आए हुए हैं और तीन मूर्तियां लगी हुई, इसलिए इसको तीन मूर्ति भवन कहते हैं। इसके बाद आता है आनंद वन, और आनंद वन जो वो संबंधित है बाबा आमटे से। अब देखिए वन, यहाँ आ गया वन। वन में क्या होते हैं, वन में आम होते हैं, फिर बाबा लोग क्या करते हैं, वो आनंद लेते हैं। आनंद वन बाबा आमटे से हो जाएगा। वन में आम होते हैं और आम का आनंद कौन लेता है, बाबा लोग लेते हैं, यानी कि आनंद वन बाबा आमटे हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद आता है जीरादेई, इसके बाद आता है जीरादेई और सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम जीरादेई जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। जीरा में देखिए जी आ गया, जी से हो जाएगा जीरादेई, रा आ गया, रा से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत का मतलब होता है सत्य और आश्रम, सत्य और आश्रम। सदाकत आश्रम सत्य आश्रम होता है, सत्य और आश्रम होता है। सदाकत का मतलब सत्य, आश्रम होता है। तो ये सदाकत आश्रम क्या पटना में है। जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए तो सदाकत आश्रम में आकर के रहे थे पटना में, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जीरादेई इनकी जन्मस्थली है, बिहार के सिवान जिला में पड़ता है। जो जीरादेई है बिहार के सिवान जिला में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और सदाकत आश्रम में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जीरादेई, जी से जीरादेई, रा से राजेंद्र प्रसाद, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन संबंधित है रविंद्रनाथ टैगोर से। शांति, रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्या थे, वो कवि थे। कवि लोग जो होते हैं वो अक्सर शांति रहते हैं, शांति स्वभाव के होते हैं वो लोग। तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हो जाएगा, संबंधित है। और इसके बाद जो अगला है हमारा वो है ट्रफेगल स्क्वायर। ये पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया ये। तो ट्रफेगल स्क्वायर, और ये नेल्सन मंडेला से संबंधित है ट्रफेगल स्क्वायर। और ट्रफेगल स्क्वायर जो है वो लंदन में है। तो ये जो ट्रफेगल स्क्वायर है ये लंदन के केंद्रीय लंदन में स्थित है, एक चौक है ये ट्रफेगल स्क्वायर। ट्रफेगल स्क्वायर जो चौक है, चौक जो है, चौक के केंद्र में एक नेल्सन स्तंभ बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसको लोग देखने आते हैं। तो ये जो ट्रफेगल स्क्वायर है नेल्सन मंडेला से संबंधित है, उसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद जलियांवाला बाग, जनरल डायर, जलियांवाला बाग जनरल डायर। जलियांवाले में देखिए जा आ गया और जनरल में भी जा है, यानी कि जलियांवाला बाग जनरल डायर से संबंधित हो जाएगा। और जो जलियांवाला बाग है वो पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट है। जो जलियांवाला बाग है वो पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट है। और जलियांवाला बाग की जो घटना है इसमें एक 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग जो घटना है वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और 1919 में एक रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर क्या एक सभा चल रही थी। तो जनरल डायर जो था वो क्या था, एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने क्या कर दिया था, गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। तो जनरल डायर था, गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया, यानी कि तो वहाँ से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग संबंधित हो जाएगा जनरल डायर से। जलियांवाला में जा है और जनरल में भी जा है, तो इसको आप इसके ऐसे तरीके याद रखें। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। और किस लिए हुई थी, तो एक 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी, तो जनरल डायर ने क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया गया। इसके बाद अगला देखते हैं बारदोली संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अब देखिए बारदोली में वाह आया, वल्लभ भाई में वाह आया, यानी कि बारदोली सत्याग्रह हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, और तो इसीलिए बारदोली जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हो गया। इसके बाद अगला है कटक जो है, कटक ये उड़ीसा में पड़ता है और ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। और कटक में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ तो कटक जो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। तो ये बंगाल में आता था, लेकिन वर्तमान में जो कटक है ये उड़ीसा में है। और
ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। अगला जो है हम वो देखते हैं बेलूर है। अगला जो बेलूर है, बेलूर एक मठ है। बेलूर है जो एक क्या है, बेलूर मठ है। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और जो बेलूर मठ है किससे संबंधित है, ये रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। और रामकृष्ण परमहंस से क्या है, संबंधित है। और इसकी स्थापना बेलूर मठ की स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। और जो ये बेलूर मठ है ये है पश्चिमी बंगाल में है। और भारत में रामकृष्ण मिशन का क्या है, भारत में रामकृष्ण मिशन का क्या है, ये मुख्यालय है। इसके बाद आता है पौनार आश्रम जो है, ये विनोबा भावे ने इसको स्थापित किया था। पौनार मतलब अनार की आवाज़ आती है। अनार के भी क्या होते हैं, भाव होते हैं। अनार के भी क्या होते हैं, भाव होते हैं। पौनार यानी कि अनार, तो भाव आ गया तो पौनार हो जाएगा विनोबा भावे से। इसके बाद अगला जो आता है, और ये जो है हमारा आज का अंतिम है, ओरेविले आता है। ओरेविले अरविंद घोष से संबंधित है। ओरेविले जो क्या है, ये पुदुचेरी में है। पुदुचेरी जो है पौंडीचेरी का नया नाम है। पहले 2006 तक पौंडीचेरी होता था, लेकिन 2006 में संशोधन करके पौंडीचेरी को पुदुचेरी बना दिया गया। तो ओरेविले में देखिए ओरेवी और इसमें अरबी मतलब कि इसमें नाम मिल जा रहा है। दोस्तों यदि आज आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मिशन विद अनिल गौतम। और यदि इसकी PDF फाइल चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा कर के टेलीग्राम ग्रुप से हम इसकी PDF फाइल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और एक बार आते हैं इसका रिवीजन करवा देते हैं अच्छे से। देखिए कपिलवस्तु जो है, कपिलवस्तु बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। जेरूशलम ईसा मसीह से संबंधित है। जय मसीह, जा से जेरूशलम, मसीह ईसा मसीह। अगला जो है मक्का मदीना, मक्का में माँ और मदीना में माँ, मोहम्मद में भी माँ, तो मक्का मदीना संबंधित हो गया मोहम्मद साहब से। तलवंडी, तल मतलब पैर होते हैं, किसके पैर छुए जाते हैं, गुरु के छुए जाते हैं, तलवंडी हो जाएगा गुरु नानक। अगला जो है वो कुंडग्राम पावापुरी किससे संबंधित है, ये संबंधित है महावीर जी से संबंधित है। कुंडग्राम और पावापुरी महावीर जी से संबंधित है। जो महावीर थे क्या करते, कुंडल पहनते थे। कोर्सिका, वाटरलू, सेंट हेलेना, ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। इसको कैसे याद करेंगे, KBS हमने क्या बताया था, KBS, के से कोर्सिका, वी से वाटरलू, सा से हेलेना, ए नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित हो गए। इसके बाद अगला है मैसिडोनिया मकदूनिया, सिकंदर महान। सिकंदर जो था क्या, वो दुनिया में क्या था, महान था। इसके बाद फतेहपुर सीकरी मतलब फतेह करना। अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी को फतेह किया था। इसको इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और जो फतेहपुर सीकरी है वर्तमान में आगरा में पड़ता है। इसके बाद आता है हल्दी घाटी और चित्तौड़, तो ये संबंधित है महाराणा प्रताप सिंह से संबंधित है। और श्रीरंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान से संबंधित है। अगला इसके बाद है पोरबंदर, साबरमती, सेवाग्राम और फिनिक्स। पोरबंदर, साबरमती, सेवाग्राम, फिनिक्स फार्म जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। अगला इसके बाद आनंद भवन, शांतिवन, त्रिमूर्ति भवन, ये तीनों जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित हैं। इसके बाद आता है आनंदवन जो है वो बाबा आमटे से संबंधित है। ट्रिक तो हम बता चुके हैं, ट्रिक नहीं बताएंगे। जीरादेई सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगला है ट्रफेगल स्क्वायर, ये लंदन में है और नेल्सन मंडेला से संबंधित है। जलियांवाला बाग ये पंजाब में है, जनरल डायर से संबंधित है। इसके बाद बारदोली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। कटक ये उड़ीसा में है, सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। और बेलूर जो है ये पश्चिमी बंगाल में है, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। पौनार जो है ये विनोबा भावे से संबंधित है। ओरेविले अरविंद घोष से संबंधित है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसको अब आपने देख लिया है, देखने के बाद इसको आप अपने आप से रिवीजन करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद PDF फाइल इसकी देख लेना, वहाँ से एक बार पढ़ लेना, आप लोग अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेने। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।